हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो हम टॉपिक स्टार्ट किए हैं वो हाइड्रोबायोलॉजिकल टेक्निक्स। तो आज हम उसी का दूसरा टॉपिक लेकर के आए हैं जिसमें हम फॉस्फेट बात करेंगे और भी आगे 2-3 की बातें करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं फॉस्फेट की सबसे पहले क्या है। फॉस्फेट क्या है देखते हैं। फॉस्फेट प्रेजेंट इन नेचर और वेस्ट वाटर विथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। कहता है जो फॉस्फेट होता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, या तो नेचर में आपको देखने को मिलेगा, और वेस्ट वाटर या तो कोई खराब पानी है उसमें भी आपको देखने को मिलेगा वेस्ट वाटर उसका कोई विथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो उसमें जो वेस्ट वाटर होगा उसमें इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या होगा, प्रेजेंट होगा। इट इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये जो फॉस्फेट है ये किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। Phosphate play a dynamic role in aquatic ecosystem with the concentration when the concentration is low। कह रहा है कि फॉस्फेट जो होता है वो एक्वेटिक इकोसिस्टम में बहुत ही ज़्यादा क्या है, डायनेमिक, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कब? व्हेन द कंसंट्रेशन इज लो। जब क्या होता है वहाँ का कंसंट्रेशन क्या होता है, इकोसिस्टम का, एक्वेटिक इकोसिस्टम का कंसंट्रेशन जब लो होता है तो जो हमारा फॉस्फेट है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। When the concentration is high with a nitrate and potassium from the algal bloom। When the concentration in high, जब ये क्या होता है, इसके concentration high होते हैं तो with nitrate and potassium from the algal bloom, algal bloom के फॉर्म में ये नाइट्रेट पोटेशियम साथ क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इट इज बिकॉज ऑफ डिटर्जेंट यूज्ड, बॉयलर वाटर, फर्टिलाइजर्स एंड बायोकेमिकल प्रोसेस। इसीलिए हमें क्या मतलब कि बिकॉज ऑफ डिटर्जेंट गंदा पानी हो जाता है, यूज्ड बॉयलर वाटर यूज़ किया जाता है, फर्टिलाइजर्स एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, वेस्ट वाटर हो जाते हैं, मतलब गंदे हो जाते हैं, हाइजीनिक हो जाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके मेथड्स, किस मेथड्स के थ्रू हम इसको क्या कर पाएंगे, कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इसका जो मेथड है वो स्टेनस क्लोराइड मेथड के थ्रू हम इसको क्या कर सकते हैं, इसके कंसंट्रेशन क्यों कितना प्रेजेंट है किसी भी वाटर में, नेचुरल वाटर में, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, आइए आगे बात कर लेते हैं। इसके प्रिंसिपल की बात करें तो लिखा है इन एसिडिक कंसिडर ऑर्थोफॉस्फेट प्लस अमोनिया मॉलिबेट। जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, मॉलिबेडो फॉस्फेरिक एसिड प्लस मॉलिबेडनम ब्लू कलर का बनाएंगे। ठीक है, द ब्लू कलर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन फॉर। जो ब्लू कलर उसमें से आएगा वो क्या होता है, डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन फॉस्फेट के, जिसके थ्रू हम पता कर लेंगे कि जितना हमारा ब्लू कलर होगा उतना ज़्यादा हमारा क्या, फॉस्फेट होगा। ठीक है, फॉस्फेट का कंसंट्रेशन होगा, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। अपैरेटस की अगर बात करें तो जितने भी लैब के ग्लासवेयर्स होते हैं ये सब सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं, जैसे कि पिपेट, ब्यूरेट, जितनी भी चीज़ें होती हैं लैब में आपको उसको यूज़ करना है। रिएजेंट की बात करें, अमोनियम मॉलिबेट रिएजेंट, स्टेनस क्लोराइड रिएजेंट, स्टैंडर्ड फॉस्फेट सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है। ये 3 रिएजेंट है, इनका यूज़ किया जाता है। आइए आगे चलते हैं हम लोग। तो ये हमारा क्या था, फॉस्फेट था, वहां पे हमने कंप्लीट किया। अब हम बात जो करने वाले हैं वो हम सोडियम की बात करेंगे। ठीक है, कि सोडियम में कैसे यूज किया जाता है। सोडियम सबसे पहले होता क्या है देख लेते हैं, कहाँ प्रेजेंट है। सोडियम इज वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन नेचुरल वाटर। कह रहा है कि नेचुरल वाटर में जो सोडियम है वो अबंडेंट फॉर्म में, बहुत ज़्यादा फॉर्म में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है। द सोडियम कंसेंट्रेशन कैन प्राइमरली कंसर्न व्हेन कंसिडरिंग द सोल्युबिलिटी फॉर एग्रीकल्चर यूज्ड एज अ बॉयलर। कहता है सोडियम का कंसंट्रेशन हम क्या कहते हैं, प्राइमली इसको कंसर्न कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं जब हम क्या कर सकते हैं, जब हम एग्रीकल्चर के लिए, मतलब एग्रीकल्चर कंसिडरिंग द सोल्युबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर, जब हम एग्रीकल्चर की सोल्युबिलिटी को देखते हैं, बॉयलर्स को यूज करते हैं, जब बॉयलर जो हम होता है उसको जब हम यूज करते हैं एग्रीकल्चर के लिए, तो उसके थ्रू हमें क्या होता है, तुरंत पता चल जाता है कि सोडियम का कंसंट्रेशन कितना है इसमें। ठीक है, द कंसंट्रेशन रेंज वेरी लो एट द सरफेस एंड हाई इन डीप ग्राउंड। जो सोडियम का कंसंट्रेशन है ये अगर बात करें तो क्या होता है, सरफेस पे काफ़ी लो देखने को मिलता है इसकी रेंज, हाई इन अ डीप ग्राउंड, जैसे जैसे हम ग्राउंड के अंदर चले जाते हैं वैसे वैसे ये क्या होता है, इसकी कंसंट्रेशन हाई होती जाती है। एंड हाईएस्ट इन अ मरीन वाटर, और सबसे ज़्यादा जो आपको देखने को मिलेगा हाई मरीन वाटर में सबसे ज़्यादा क्या होगी, सोडियम की जो कंसंट्रेशन है वो देखने को मिलेगी। इसके मेथड्स की अगर हम बात करें तो इट इज कैलकुलेटेड बाय द फ्लेम फोटोमेट्रिक मेथड्स। इसको हम फ्लेम फोटोमेट्रिक मेथड्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट करने का काम कर सकते हैं।
इसमें जो रिएजेंट है यूज किया गया वो डी आयोनाइज्ड वाटर है, स्टॉक सोडियम सोल्यूशन यूज किया गया है, वर्किंग पोटेशियम सोल्यूशन का यूज करके इसको बनाया जाता है या इसकी कंसेंट्रेशन को देखा जाता है। ठीक है, आइए हम आगे बात कर लेते हैं। द हाई कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रेट इन वाटर इज इनएक्टिवेट ऑफ पोल्यूशन। कहता है कि जब नाइट्रेट का कंसेंट्रेशन पानी में ज्यादा हो जाता है, वाटर इज इनएक्टिवेट ऑफ पोल्यूशन, तो उसके पोल्यूशन जो होते हैं क्या अपने आप क्या होते हैं, इनएक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, इन इंडिकेटिव ऑफ अ पोल्यूशन मतलब वो क्या है, पोल्यूशन की एक निशानी है कि अगर नाइट्रेट का कंसेंट्रेशन जो है वो कहाँ ज्यादा हो जा रहा है, वाटर में। ठीक है, ये जो एक मिनट, वेट वेट वेट। तो इसका जो है बेस्ड ऑन इस ये जो प्रिंसिपल है, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की प्रिंसिपल पे बेस्ड है। हम यहाँ पे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को इसलिए नहीं बता रहे हैं कि इसकी प्रोसेस क्या है, क्योंकि इससे पहले हमने क्या किया, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पर डिटेल चर्चाएं की हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, स्पेक्ट्रोफ्लूरोमीटर, तो इन सब पे हमने डिटेल बातें की, इसलिए यहाँ पर हमने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का कोई भी जिक्र आपको नहीं बताया है। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं पोटेशियम की। पोटेशियम रैंक सेवंथ एमंग द एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ अबंडेंस। अगर हम क्या करें, अबंडेंस के ऑर्डर में देखें कि हमारे नेचर में क्या कहते हैं एलिमेंट जो है वो कैसे कैसे, तो ये सेवंथ रैंक पे सबसे ज्यादा अमाउंट में सेवंथ रैंक पे प्रेजेंट है। लो इन सरफेस, हाई हाई इन डीप। सरफेस पे ये भी कैसा है, लो है। डेप्थ में जैसे जैसे हम जाते जाएंगे ये हाईएस्ट, इसकी कंसेंट्रेशन अपने आप क्या होती जाएगी, हाई होती चली जाएगी। ठीक है, फाउंड इन अ स्मॉल क्वांटिटी 20 ml, मतलब कि स्मॉल क्वांटिटीज में भी ये देखने को मिल जाता है। जैसे 20 ml आपने कोई चिल्ला ग्राम लिया है, मिलीग्राम, तो उसमें भी आपको क्या होता है, इसकी क्वांटिटी पोटेशियम की दिख जाएगी। प्ले अ वाइटल रोल इन मेटाबॉलिज्म, हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म में इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, ये इसको कैलकुलेट करने के लिए इट इज कैलकुलेटेड विद फ्लेम फोटोमेट्री मेथड्स। हम फ्लेम फोटोमेट्री मेथड का पिछले वाले में भी इस वाले में बात इसलिए सिर्फ नहीं की क्योंकि फ्लेम फोटोमेट्री की हमें एक डिटेल बात करनी है, मतलब पूरे एक लेक्चर लेकर के आना है, इसलिए हमने यहाँ पे कोई इसके बारे में बात नहीं किया, क्योंकि हमको आगे इस पे लेक्चर लेकर के आना है। ठीक है, तो वहां से आप देख लीजिएगा। प्रिंसिपल की बात करें, इट इज बेस्ड ऑन फ्लेम फोटोमीटर, वहां से आपको कंफर्म हो जाएगा। ओके, रिएजेंट की बात करें तो डीआयोनाइज डिस्टिल्ड वाटर यूज किया गया है, स्टॉक पोटेशियम सॉल्यूशन, वर्किंग पोटेशियम सॉल्यूशन का यहाँ पे भी यूज किया गया है। ठीक है, तो हम अगर आपको बता दें कि हम लोगों ने पहले भी बहुत सारी चीजें क्या की थी, मतलब कि बातें कर चुके हैं। ठीक है, और आज जो हम लोग बात किए ये हम भी हाइड्रोबायोलॉजिकल की लास्ट लेक्चर था। यहाँ से हमारा हाइड्रोबायोलॉजिकल के 3 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, ये हमारा चौथा लेक्चर जिसमें हम क्या कहते हैं, कम से कम 2 उधर कर चुके थे, 4 उधर हैं और 3 इधर, 4 3 7 7 हाइड्रोबायोलॉजिकल टेक्निक्स के बारे में हम बात कर चुके हैं। जो इंपॉर्टेंट थे वही हमने आपको क्या किया बताया, जो आज एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये सब बातें हो चुकी हैं। तो आज से हमारा जो टॉपिक है वो हाइड्रोबायोलॉजिकल का खत्म होता है, हम आगे दूसरे टॉपिक पर आएंगे। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं आपके लिए बहुत ही क्या होंगी, हेल्पफुल होंगी, इसलिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।